हेलो और नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय प्रेगनेंसी सीरीज़। तो देखिए मम्स, आज हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में की गई एक भी गलती हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ सकती है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको प्रेगनेंसी के अलावा भी मोटिवेशनल वीडियोज, पेरेंटिंग वीडियोज और बेबी केयर वीडियोज हमेशा ही मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए मम्स, सबसे पहले तो आपको जैसे ही पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो, जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं, वैसे ही तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल सभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, घर में बड़े बुजुर्गों की कमी हो गई है। अब जब घर में बड़े बुजुर्ग रहते ही नहीं है, जब घर में बड़े बुजुर्ग है ही नहीं, तो फिर हमें सही गाइडलाइन भी नहीं मिल पाती है। और फर्स्ट टाइम हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रहता है प्रेगनेंसी के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से सब बात शेयर करनी चाहिए और फिर डॉक्टर को हमें फॉलो करते रहना चाहिए। और वैसे भी स्टार्टिंग में आजकल प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गई है और फर्स्ट टाइम होने की वजह से आपको भी अनुभव नहीं रहता है, आपको भी बिल्कुल नॉलेज नहीं रहता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्टर से मिलना है। खुद से या किसी के भी कहने पर आपको कुछ भी ट्राई नहीं करना है, खुद के मन से आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर से मिलिए और डॉक्टर को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी में आपके नेचर में और बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये तो नॉर्मल बात है, जैसे कि आपको सिर दर्द हो सकता है, आपको हल्का थोड़ा बहुत फीवर आ सकता है, आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपकी बॉडी में सूजन आ सकती है, हाथ पैरों में भी आपके सूजन आ सकती है। तो ये सब अगर चेंजेस आपके साथ हो रहे हैं तो ये तो नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको एबनॉर्मल पेन हो रहा है, या फिर पेट के निचले हिस्से में आपको तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, दर्द होता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। किसी को भी आपको कुछ बोलना नहीं है और किसी का भी सुन के आपको कुछ करना नहीं है, खुद से आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रेगनेंसी में एक फालतू की बात सभी को सुनने को मिलती है, मुझे भी सुनने को मिली थी और आपको भी ज़रूर अपने घर में किसी ना किसी से ज़रूर सुनने को मिलती होगी कि आपको 2 लोगों के जितना खाना खाना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा फालतू की बात है। आपको 2 लोगों के जितना खाना खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो भी खा रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि देखिए मम्स, आजकल ज़्यादातर मम्स वर्किंग है और अगर आप वर्किंग हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा वर्क घर पर बैठे बैठे होता होगा, या तो वर्क फ्रॉम होम होता है, या अगर आप ऑफिस में भी वर्क करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपका बैठे बैठे होता है। तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाने की ज़रूरत, क्योंकि जो मम्स वर्किंग होती है उनके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, ऑफिशियल काम का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, घर के वर्क लोड का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें बच्चों को भी देखना है, प्लस अपना काम भी देखना है और इसी के साथ अपने घर को भी मैनेज करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो वर्किंग मम्स होती है वो बाहर का खाना ज़्यादा खाती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ऐसे में आपको बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करना है। आपको जो भी खाना है वो हेल्दी खाना है, अपने घर का बना हुआ खाना खाना है। अगर आप वर्किंग मॉम हो तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत ही ज़्यादा कम होती होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आजकल बैठे बैठे होता है। तो आपको कोशिश यही करना है कि आप फिजिकल एक्टिव रहे। अब आप फिजिकल एक्टिव कैसे रहोगे, क्योंकि वर्क आपका बैठे बैठे है। तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे आप ऑफिस जा रहे हो तो आप लिफ्ट का यूज ना करें, सीढ़ियाँ अप डाउन कीजिए, सीढ़ियों से जाइए, सीढ़ियों से आइए। ऑफिस में भी सेम वही फॉलो कीजिए। और आपका बैठे बैठे अगर वर्क ज़्यादा हो रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिव रह सको। जैसे कि मान लीजिए आप ऑफिस में बैठ के ही काम कर रहे हो, या घर पर ही अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो बीच में 5 मिनट का आप गैप लेकर के वॉक कर सकते हो। तो इस तरह अपने आप को फिजिकल एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए और जितना हो सके घर का बना हुआ हेल्दी खाना आपको खाना है। बाहर का खाना पूरी तरह से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप बैठे बैठे वर्क कर रहे हो। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाना खाएं, जितना हो सके फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियों को अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए
तो इसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी होगी कि आप फिज़िकल एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज कीजिए। जो प्रेगनेंसी में जो हल्का फुल्का योगा होता है, हल्की एक्सरसाइज होती है, वो एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, डेली वॉक कीजिए। वॉक आपको डेली करनी है। रात को भी आपको खाना खाने के बाद, नाइट में भी आपको वॉक करना है। खाना खाते ही तुरंत आपको सोना नहीं है। खाना खाने के बाद आप आराम से आधा घंटा 1 घंटा हल्के हल्के घूमिए, वॉक कीजिए और बाद में ही आपको रेस्ट करना है। अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपके लिए एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को मोटिवेट रखिए। अब आप कह सकते हो कि मैम प्रेगनेंसी का मोटिवेशन से क्या मतलब है? तो बिल्कुल मतलब है, अपने आप को आपको मोटिवेट रखना है। अपने आप से आपको कहना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। क्योंकि आजकल मॉम्स डिलीवरी पेन से, लेबर पेन से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। जब मॉम्स डिलीवरी रूम में जाती है और लेबर पेन में अगर वो किसी महिला को देखती है तो फिर वो पूरी तरह से घबरा जाती है और ऐसे में क्या होता है कि बीपी ऊपर नीचे हो जाता है और फिर सी सेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि फिर सी सेक्शन ही होते हैं। तो आपको खुद को मोटिवेट रखना है कि मुझे घबराना नहीं है। आपको अपने आप को अंदर से बिल्कुल मजबूत रखना है, बिल्कुल मोटिवेट रखना है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। देखिए, आपको डिलीवरी पेन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये तो हम सभी को पता है कि डिलीवरी पेन कितना ज़्यादा भयानक होता है, कितना भयंकर होता है, लेकिन इससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मोम्स, वो जो 2 मिनट का, 5 मिनट का, 2 घंटे का जो दर्द है वो सहन करके आप पूरी ज़िंदगी के दर्द से बच सकते हो। क्योंकि जब सी सेक्शन होता है तो पूरी ज़िंदगी हमें कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। तो अगर आप वो थोड़ी देर का अगर लेबर पेन सहन कर लेते हो तो आप फिर पूरी ज़िंदगी आराम से रह सकते हो। और देखिए मोम्स, आपको डिलीवरी पेन से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम नारी है, हम औरत है और हमें भगवान ने वो शक्ति दी है, हमें भगवान ने वो हिम्मत दी है कि हम इस भयंकर से भयंकर दर्द को भी हंसते मुस्कुराते सहन कर सकते हैं और एक इंसान को इस धरती पर लाते हैं, एक इंसान को जन्म देते हैं। तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर है, हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर लेते हो कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें नॉर्मल डिलीवरी की रेट बढ़ानी है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा सी सेक्शन हो जा रहे हैं और फिर मोम्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सी सेक्शन तो हो जाता है एक बार, लेकिन फिर पूरी ज़िंदगी मोम्स उस दर्द से, उस पीड़ा से जूझती रहती है, कमर दर्द से जूझती रहती है। कमर दर्द की जो पीड़ा है वो पूरी ज़िंदगी फिर सताती है। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम नॉर्मल डिलीवरी की रेट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और मोम्स में वो हिम्मत जो उनकी खो गई है, वो हिम्मत हम उन्हें फिर से याद दिला सकें कि आप नारी हो, आपके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी खुद करवा सकते हो। आपको कोशिश करनी है, खुद को मोटिवेट करना है और कुछ भी नहीं करना, बस घबराना आपको नहीं है, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी जरूर। प्रेगनेंसी इज़ ए वेरी जॉयफुल मोमेंट, तो इसे आपको टेंशन और स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं बिताना है। वो टेंशन और स्ट्रेस आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अपने हस्बैंड के साथ शेयर कीजिए, कहीं भी आप शेयर कीजिए, लेकिन अपने मन को हल्का रखिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, खुश रहिए। जितना खुश अगर माँ रहेगी उतना ही खुश आपका बच्चा रहेगा। तो आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी अच्छे से एंजॉय करना है और एक हैप्पी मदरहुड के लिए तैयार रहना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको बहुत बहुत बधाई हो और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आपको एक स्वस्थ और हेल्दी बच्चा हो। तो आप भी जल्दी जल्दी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नए और बहुत अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।